उन्होंने कई सारे ऐसे बात मुझे की है, मुझसे की है कि आप बहुत ऊंचा तक जाओगे करके। शायद उनकी ये जो दुआ की असर अब होने लगी है। आजकल बड़ी महारत हासिल हुई है कमेंट्री में, तो ये सारा श्रेय जाता है क्रिकेट फैंस को, जो भी मेरे को ऑफ द फील्ड और इन द फील्ड सपोर्ट करते हैं। उन सभी इस लोगों को मैच का आगाज होते हुए बिल्कुल मैच का आगाज करेंगे। अब मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में बैठकर मैच का कमेंट्री सुनाने के लिए बिल्कुल तैयार है बिलाल सर। कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है आपका। थोड़ा सा फील्डिंग में बदलाव लेकर आने की कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन हालांकि तैयार नहीं थे इजाज गेंद फेंकने के लिए। इजाज की पहली गेंद, और इजाज की पहली गेंद का सामना करेंगे बल्लेबाज परवेज। और पांचवा मैच की पहली गेंद काफी तेज तर्रार 140-150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गेंद फेंका था। कहीं ना कहीं ज्यादातर फेस की वजह से ये परेशानी पहुंच रही है बल्लेबाज परवेज को। ज्यादातर एलिवेशन नहीं दे रहे हैं, कोई ज्यादा ऊंचाई नहीं दिया था इसे गेंद में। शायद ये एक चीज अभी तक हमें अच्छी नहीं लगी है परवेज के द्वारा, क्योंकि परवेज खासतौर पे ज़्यादातर बॉटम हैंड का बेहतरीन इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो बड़े शॉट के लिए जाते हैं, और बड़े शॉट के लिए गए भी ठीक से बल्ले पे आया नहीं था। गेंद मिस टाइम के चलते गेंद हवा में रही थी। ऐसे कैचेस को पकड़ना मांगता है गुरु। दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं था, वहां पे दोनों एक दूसरे को देखते रहे, बॉल हाथ से निकल गई। ये कैचेस को पकड़ना चाहिए था, ये मुश्किल नहीं थी भाई। देखिए अगर अच्छी खासी कम्युनिकेशन होना जरूरी है। बिल्कुल थोड़ा सा मिस कम्युनिकेशन देने को बीच में देखने को मिला। बिल्कुल ठीक एक जीवनदान मिलता हुआ परवेज को, एक अच्छी जीवनदान यहाँ पे, वो भी परवेज एक दिग्गज बैट्समैन। ये हल्का सा पुश करके एक रन लेना चाहते थे कुरैश। अच्छी फील्डिंग एजाज द्वारा। साफ जाहिर हो रहा है यहाँ पे स्ट्राइक परवेज को देना चाहते हैं कुरैश। हल्का सा पुश किया, वहां पे एक रन। अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट परवेज द्वारा। स्कोर बढ़ता हुआ 2। रिवर्स अच्छी शुरुआत की है इजाज यहाँ पे, अच्छी गेंदबाजी करते हुए इजाज। और एक अच्छी डिलीवरी लेग बाइस द्वारा। एक रन आउट मौका वहां पे था, लेकिन एजाज ने उसको नकारा। स्कोर बढ़ता हुआ पहले ओवर के समाप्ति के बाद 3 रन। एक अच्छी शुरुआत की है एजाज ने कूल चैलेंज के लिए। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं शोएब टीएमटी। क्या कहना चाहेंगे शोएब, ये मैच कैसा होगा आज का अभी का? और बिलाल भाई, मैं बोलना चाहता हूं कि रफ़ी की हाथ में अभी गेंद है और बैट्समैन परवेज है। अच्छी मुकाबला। वाइट बॉल ऑफ स्टंप से काफी बाहर, अतिरिक्त गेंद, अंपायर का इशारा वाइड।
और एक वाइड। लगातार ऑफ स्टंप की दिशा में गेंदबाजी कर रहे हैं रफीक। थोड़ी सी लेन भटकते हुए यहाँ पे रफीक तो अतिरिक्त रन दे चुके हैं। और यार रिवर्स शॉट परवेज द्वारा उतना अच्छे कनेक्ट नहीं हो पाए, हल्का सा बल्ले पे लगा, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा परवेज को। अच्छी गेंद, यॉर्कर बॉल। सिर्फ 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ रहा है बैट्समैन को, क्योंकि दोनों टीम ये एक चीज़ को ज़रूर जानती है कि हर हाल में ये मुकाबले को जीतना चाहती है। दोनों टीम डू और डाई मैच है दोनों टीम के लिए, और इसीलिए ये फाइट अभी भी जारी है मैदान पर। परवेज अभी तक खामोश है और बड़े शॉट के लिए जरूर गए, काफी देर तक हवा में गेंद, दो फील्डर पीछा कर रहे हैं, क्या कैच को पकड़ेंगे? मुश्किल कैच थी और कैच को पकड़ने में थोड़ी सी चूक हुई है हाँ मिड विकेट के फील्डर से। लगातार दूसरी जीवन दान परवेज को, यहाँ पे काफी महंगा साबित हो सकते हैं परवेज। देखना पड़ेगा इससे जीवनदार का फायदा कैसे उठाएंगे। मौके पे चौका क्या जड़ने पे कामयाब रहेंगे, मौके का फायदा उठाना होगा। ऐसे ही मौके की ताड़ में रहते हैं बल्लेबाज, जब उन्हें मौका मिलता है तो तब बड़ी इनिंग्स में कन्वर्ट करते हैं अपनी इस एक पारी को। और बढ़िया स्ट्रोक, अच्छी कनेक्शन है। कितने रन आएंगे अब हम जरूर देखेंगे। 2 फील्डर पीछा कर रहे हैं, क्या गेंद को रोक पाएंगे? बिल्कुल रोका अफराज ने। हो 2 बलवान, देखिए एक तरफ परवेज थे तो दूसरी तरफ अफराज। क्या जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहिरा अरफाज द्वारा। कुरैश यहाँ पे स्विच खेलते हुए नाकामयाब हो गए। उन्होंने अपना मन बना लिया है कि एंकरिंग करेंगे और परवेज दूसरी तरफ से चांस लेंगे। फिलहाल थोड़ी धीमी तरफ से जा रही है गेम। लगता है पिछले मैच का थोड़ा झटका अभी तक लगा हुआ है बैटिंग टीम को, लेकिन थोड़े मायूस सी लग रहे हैं। मतलब इतनी अच्छी शुरुआत नहीं कर चुके हो जिस शुरुआत के लिए जाने जाते हैं वो परवेज और कुरैश। 12 रन 2 ओवर, अभी तक सिर्फ 12 ही रन आ चुके हैं। पावर प्ले का फायदा नहीं उठा पाए अब तक, कुछ बड़ी शॉट्स तो देखने को नहीं मिला है। क्या कहना चाहेंगे शोएब? हाँ ऐसा ही कुछ लग रहा है। जैसे मैं सहमत हूँ आपके बात से बिलाल भाई। देखेंगे अभी भी 36 बॉल बाकी है। ऐसा लग रहा है कि परवेज भाई इस गेम ठीक तरह से पढ़ नहीं पा रहा है। और एक और बार इजाज बॉल लेते हुए तीसरे ओवर पहली बॉल की तरफ बॉल डालते हुए। देखिए एक और बार इजाज के हाथ में गेंद थमाया है कप्तान ने। बिल्कुल ठीक रणनीति अपना रहे हैं, खास तौर पे कोई भी चूक नहीं हमें देखने को मिली है आज कूल चैलेंजर्स की तरह। काफ़ी तेज तर्रार गेंद थी, 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी सोच होती है ये हर एक गेंदबाज में। देखिए ये जानते हैं कि बल्लेबाज क्या करने की कोशिश में है करके, इसीलिए अफसर से काफ़ी दूर रख रहे हैं, उनकी पहुंच से दूर रख रहे हैं गेंद। एक अच्छी स्ट्रेटजी, अच्छी टेक्निक अपनाकर गेंदबाजी करते हुए इजाज एक और बार जोर से मारने की कोशिश। ज़्यादातर एलिवेशन नहीं दे रहे हैं, कोई ज़्यादा मौका नहीं दे रहे हैं दोनों बल्लेबाज को बड़े शॉट लगाने में। ये खूबी है इजाज में। अभी तक बेहतरीन गेंदबाजी हमें देखने को मिली है। सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी किया है इन्होंने। अभी तक 14 गेंदें हो चुकी है, केवल 12 रन बने हैं। देखिए 2.2 ओवर का खेल हुआ है, केवल 12 रन बने हैं। अब फील्डिंग में आप बहुत कुछ देख रहे हैं। देखिए मैदान के बाहर 30 गहरे के बाहर मैक्सिमम 5 फील्डर खड़ा रखने का मौका है कप्तान के पास। मन के मुताबिक फील्डिंग सजाने का आज़ादी अब मिली है। पिच स्क्वायर लेग इलाका पर और डीप फाइन लेग पर एक फील्डर खड़ा किया है। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पर एक फील्डर है। डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री वो बिल्कुल खाली इलाका है।
डीप पॉइंट, डीप गली और कौ कॉर्नर जिसे हम कहते हैं मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से बहुत बड़ी गैप अपने देखने को मिलती हुई। तकरीबन 25-30 मीटर की गैप हमें देखने को मिल रही है। ये बड़ी गैप है और इसका भरपूर लाभ उठाना होगा। पावर प्ले का बेहतर इस्तेमाल तो नहीं कर पाए हैं, परंतु यहाँ से कम बड़े शॉट के लिए जाना ही होगा, क्योंकि 10 विकेट बचा कर ही क्या करोगे। लिमिटेड ओवर गेम में आपको कम से कम 70-80 पार स्कोर को क्लियर करना होगा, तब जाकर आप कुछ कर सकते हैं इस एक मुकाबले में। कुरैश गेंद को अपने पास आने दिया, अंतिम समय पे बैक बॉटम हैंड की मदद से गेंद को धकेल दिया एक्स्ट्रा कवर इलाका पर। शॉर्टिश एक्स्ट्रा कवर पर एक फील्डर खड़े थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की है। जैसे गेंद को हाथ में लिया तुरंत पलट कर थ्रो किया, परंतु एक रन वैसे पूरा करने में कामयाब रहे दोनों बल्लेबाज। अच्छी तालमेल की मदद से एक सिंगल पूरा हुआ है। अब टोटल स्कोर जो है देखिए, टोटल 14 बगैर किसी नुकसान के। इजाज ने बांध के रखा है, सिर्फ 4 रन दिया अपने 1 ओवर 4 बॉल में। विकेट बचाकर ही क्या करोगे भाई, बड़े शॉट चाहिए, बड़े शॉट चाहिए, नहीं तो पछतावा ज़रूर देखेंगे हम आगे जाकर। और ये देखिए अंपायर के द्वारा वाइड का इशारा होता हुआ, क्योंकि गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी दूर निकल गई थी और सही फरका अंपायर ने और अच्छा इशारा बताते हुए वाइड। एक अतिरिक्त रन की मदद से स्कोर बोर्ड में बढ़ोतरी, रन संख्या में बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। 15 रन कुल रन संख्या, और ठीक से बल्ले पे आया नहीं है। फिर भी गेंद देखिए मिड विकेट क्षेत्र में दे मारते हुए कौ कॉर्नर जिसे कहते हैं हम, एक खूबसूरत चौका बाहुबली परवेज के द्वारा। एक रिलैक्सिंग शॉट भी हो सकता है परवेज के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा प्रेशर से जूझ रही थी टीम, थोड़ा सा रात का सांस ले रहे थे दोनों बल्लेबाज रन बनाने में, लेकिन इस एक चौके के बाद थोड़ी सी सुकून के सांस जरूर मिलेगी दोनों बल्लेबाज को। अच्छा कनेक्शन के चलते चौका मिला है। अब मनोबल थोड़ा सा ऊंचा नजर आएगा बल्लेबाज में, क्योंकि चौका चढ़ने के बाद अब वो बिल्कुल जग उठे हैं। और अच्छी कनेक्शन थी, लेकिन मिड विकेट 3 ओवर की समाप्त, 20 रन। मिड विकेट पर फील्डर खड़े थे, उन्होंने आकर गेंद को उठाया था और तब तक अगर गेंद को फील्ड करते थ्रो करते, इसी बीच एक रन बड़े आराम से चुराने में कामयाब रहे दोनों बल्लेबाज। एक सिंगल की मदद से अब टोटल स्कोर 20 बगैर किसी नुकसान के। 3 ओवर समाप्ति के बाद 20 रन बने हैं, कोई विकेट नहीं खोया है। ये एक बड़ी खुशी की बात है कि इंडियन सुपर किंग्स ने अभी तक कोई विकेट नहीं खोया है, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं है भाई। जिस तरीके से रन बनाने चाहिए थे वो नहीं देखने को मिले स्कोर बोर्ड पे। केवल 7 रन पर ओवर रन बना रहे हैं, इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है भाई। कम से कम आपको प्रत्येक ओवर में 2 छक्का और ये बाउंड्री की सख्त तलाश में रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए हमने देखा है पिछले मैच में 137 रन बनते हुए इसी सरफेस पे। मणिपाल रॉयल्स की टीम ने 137 रन बनाया था, वो सर्वाधिक स्कोर है मैजेस्टिक प्रीमियर लीग 2024 में। और कनेक्शन बहुत बढ़िया है, बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है भाई, ये दृश्य देखिए। और दूसरी ओर अंपायर भी नाचने लगे हैं। परवेज को ये रूप में बहुत बार देखा है, जब भी जीवन दान मिलता है दोनों हाथ से गिफ्ट लेते हो, ग्रैब करते हैं अपॉर्चुनिटी को। देखिए मौके की ताड़ में रहते हैं बल्लेबाज, जैसे ही उन्हें पता चला कि मौका मिला है करके पूरी तरह से टूट पड़े गेंद के पीछे। और पिच गेंद पे बड़ी बुरी तरह से फिटाई हुई है यहाँ गेंदबाज की। एक और बार जोर से मारने की कोशिश, तेज से बल्ला घुमाया था, कहीं ना कहीं तेज तर्रार गेंद थी और सुर्रा बनकर भी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जा रही है बिना कोई रन के। देखिए जिस ऊंचाई की प्रतीक्षा कर रहे थे परवेज, वो नहीं दिया था, इसीलिए परेशान है परवेज। एक और बार गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के हाथ में, लेकिन अंपायर के द्वारा ये फ्लाइंग बर्ड का इशारा आ रहा है। वाइड बॉल, अंपायर का यही कहना है कि ये वाइड है करके, फ्लाइंग बर्ड मदन मणिकेरी। और देखिए भाई जब वक्त आंखें फेर लेता है तब शेर को कुत्ता भी घेर लेता है, ये कितना सच है देखो। वाह बाहुबली, वाह ओह क्या छूटा, वो भी किसने छूटा है, शोएब भाई के हाथ से क्या छूटा है। ये ठीक नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं किया आपने सच में, क्योंकि ऐसे कैचेस को पकड़ना चाहिए। अगर ऐसे बल्लेबाज को आप दोबारा मौका देंगे तो यकीन मानिए
इसीलिए आपको कहते ले हैं डूब सकती है। कैचेस विंस द मैच। तीसरा कैच तीसरा कैच छूटा है। जीवनदान परवेश के लिए। और इतने सारे कैचेस छोड़ेंगे तो मैच कैसे जीतेंगे भाई? कैचेस विन द मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच, हम अमूमन कहा करते हैं। एक एक कैच कितना महत्वपूर्ण है, ये क्रिकेट खेलने वाला ही जानता है क्रिकेट के महत्व के बारे में। प्रत्येक कैच बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इंतजार किया गेंद आने का, अंतिम समय पे बल्ले का मुंह खोलना चाह रहे थे, बड़ी असमंजस स्थिति में थे बल्लेबाज, उनके मन में कुछ और ही चल रहा था और तब हाथ ने देखी अंतिम समय में जाकर कुछ और कहा और नतीजा आपके सामने रहा। कोई रन नहीं मिला है इस गेंद में, डॉट स्वरूप ये गेंद हमें देखने को मिलती हुई। 3.4 ओवर का खेल, टोटल स्कोर 28। ओहो देखिए बैकफुट पर चले गए थे, जगह बनाया स्ट्रोक के लिए, अच्छा ड्राइव किया हाँ ऑफसाइड की तरफ, केवल सिंगल से ही खुश होना पड़ा यहाँ कुरैश को। कुरैश अभी तक खामोश है क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर ये मैच हार गए तो बाद में बहुत बड़ी पछतावा देखने को मिलेंगे उनके चेहरे पे करके। ऐसी इसीलिए 2 फाइट की सख्त जरूरत है दोनों टीम को। और ये अंपायर के द्वारा देखिए एक और फ्लाइंग बर्ड देखिए 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 अंपायर मदन मडिकेरी, काफी लंबा सफर तय करके आना पड़ा है इस मणिपाल के ग्राउंड में, KMC मणिपाल के ग्राउंड। 2024 का पहला दिन मैजेस्टिक प्रीमियर लीग का है, दूसरा पर्व का पहले दिन का आखिरी मैच में अंपायर का चमत्कार हम देख रहे हैं मैदान पर। चमत्कार है तो नमस्कार है गुरु। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर समाप्ति के बाद 31 बगैर किसी नुकसान के 4 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿವೆ, 31 ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ। 4 ओवर समाप्ति के बाद 31 रन बने हैं बगैर किसी नुकसान के। अब थोड़ी सी बातचीत ज़रूर होनी चाहिए, देखिए थोड़ा सा जलपान का समय है और इसीलिए पानी, देखो भाई पानी में तस्वीर कहाँ बनती है, देखो भाई पानी में तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनता है। कोई भी रिश्ता हो तो सच्चे दिल से निभाओ, देखो कोई भी रिश्ता हो तो सच्चे दिल से निभाओ, क्योंकि ये ज़िंदगी वापस किसे मिलती है भाई, ज़िंदगी एक ही बार मिलेगी। तो मेरा यही कहना है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, अगर हो सके तो उससे प्यार करो। देखो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इससे प्यार करो। अगर हो रात तो सुबह का इंतज़ार करो, वो पल भी आएगा जिसका तुझे इंतज़ार है। बस खुद पर भरोसा और वक्त पर एतबार कीजिए। और इसीलिए तो मैं बार बार ये कहता हूँ, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। देखो भाई बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। देखो लापता है मंजिल में चैन हमारा, देखो लापता है मंजिल में चैन हमारा, सुकून तो सुकून में है ही नहीं, और मौके तो बहुत मिले मशहूर होने के, और क्या करें जनाब, गुलामी तो खून में है ही नहीं। 4 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 31 बगैर किसी नुकसान के। अब बचे हुए 4 ओवर की खेल में बहुत कुछ हमें देखने को मिलेगा पहली इनिंग्स में, क्योंकि परवेज अभी भी बल्ले लेकर खड़े हैं। मुझे लगता नहीं कि वो बल्ला लेकर खड़े हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हनुमान के हाथ में गदा है और वो गदा लेकर अब बिल्कुल आक्रमण करने के लिए तैयार है करके। परवेज का व्यक्तिगत स्कोर देखिए, 16 गेंद में 18 रन, वो उतना ठीक नहीं कहूँगा, मेरे ख्याल से अच्छा नहीं किया उन्होंने आज, कुछ बड़ी बात नहीं है 16 गेंद में 18 रन बनाना, वो भी लिमिटेड ओवर गेम में, 8 ओवर की खेल में। एक और बार जोर से मारने की कोशिश की, पाले में गेंद को डाला था, थोड़ा सा ओवर पिच गेंद थी, लेकिन पड़ने में थोड़ी सी भूल हुई है बल्लेबाज से, बड़े शॉट आना चाहिए था, गलती हुई है यहाँ परवेज से, क्योंकि विकेटों से बाहर थी गेंद। मौका दिया था बाजू खोलने का, लेकिन उस मौके का कोई फायदा नहीं उठा पाए हैं परवेज। एक और बार जोर से मारने की कोशिश है, गति में मिश्रण लेकर आए थे इस बार, काफी बेहतरीन लाइन और लेंथ पे फोकस करते हुए गेंदबाज, काफी अच्छी लाइन और लेंथ पकड़ कर गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए पिछली बार उन्होंने थोड़ा सा स्टंप से दूर रखा था, लेकिन इस बार देखिए शरीर के अंदर लेकर आए, टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ा शरीर के अंदर आई, इन स्विंग डिलीवरी हमें देखने को मिली और ठीक से बल्ले पे आया नहीं है, मिस टाइम, काफी देर हवा में गेंद, और हेलीकॉप्टर सुरक्षित लैंड हुई है तीनों फील्डर के बीच में। देखो भाई ये हेलीकॉप्टर
केएमसी मणिपाल के ग्राउंड में सुरक्षित लैंड किया है परवेज भाई ने। केवल एक ही रन बनेगा इस एक स्ट्रोक से, इस एक सिंगल की मदद से। अब कुल मिलाकर पारी की रन संख्या है 32 बगैर किसी नुकसान के। 4.3 ओवर का खेल हुआ है। ये ध्यान में रहे कि 8 ओवर की खेल है और 8 ओवर की पहली इनिंग्स हमें देखने को मिलेगी। 8 ओवर की खेल में हम अमूमन 2 ओवर की पावर प्ले देखा करते हैं। अब पावर प्ले तो ऐसे में समाप्त हो चुकी है। 5वां ओवर जारी में है। 5वां ओवर की है। चौथी गेंद काफ़ी बढ़िया गेंद साबित होती हुई, कोई ज़्यादा मौका नहीं दे रहे दोनों बल्लेबाज को बड़े शॉट लगाने के लिए। देखिए ज़्यादातर गेंदें जो है वो स्लोवर वन कर रहे हैं, ये एक खास बात है। पाहिल में अभी तक केवल एक ही रन खर्च किया है 4 गेंद डालते हुए, और ये 5वां गेंद थी और अंपायर बिल्कुल तैयार नहीं थे। शायद थोड़ा सा हिचकिचाहट रनअप में, और फिर से दोबारा ताना बुना बुनते हुए अपनी बॉलिंग मार्क पर जाना पड़ा है। शोएब अपनी फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करने की कोशिश जरूर की, फिर भी गेंद उनसे पहुंच से दूर चली गई। परंतु मिड ऑफ पर एक फील्डर खड़ा किया है। मिड ऑफ के फील्डर ने कोई गलती नहीं की, मिडान के फील्डर ने, माफ़ कीजिए, मिडान के फील्डर ने कोई गलती नहीं की। अच्छी तरह से उन्होंने रोका, तेज़ी से पलट कर थ्रो किया। तब तक एक रन बना लिया था दोनों बल्लेबाज ने मिलकर। 1 रन की मदद से टोटल स्कोर जो है वो 33। ओ बाहुबली काफी देर तक खामोश है भाई। नहीं, द बाहुबली द बिगिनिंग हम देख चुके हैं, द कंक्लूजन क्या हमें देखने को मिलेगा? कंक्लूजन में देखिए बाहुबली के बच्चे पैदा होते हैं, बाद में जाकर वो सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है बाहुबली पार्ट 2 में। लेकिन ये मैजेस्टिक प्रीमियर लीग का दूसरा अध्याय कल जाकर समाप्त होने वाला है, और किस टीम के हाथ में चैंपियन टाइटल रहेगा ये हम आगे जाकर पता ज़रूर करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 5 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 34 बगैर किसी नुकसान के। परवेज 20 बॉल पे 20 रन, ज़्यादा कुछ नहीं किया उन्होंने, खाली ओडिया क्रिकेट खेली है बस। 2020 क्रिकेट खेलना अभी भी बाकी है परवेज के द्वारा। टोटल स्कोर 34 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 5th ओवर विदाउट लॉस ऑफ एनी विकेट। इंडियन सुपर किंग्स टोटल स्कोर 34। सज्जद के हाथ में गेंद है और वो अपने कोटे का पहला ओवर इनिंग्स के 6ठा ओवर की पहली गेंद लेकर आ रहे हैं पेविलियन एंड से। पहली गेंद काफ़ी बढ़िया रही, टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल, असामान्य से उछाल लेकर गई है विकेट कीपर के दस्तानों में। और बल्लेबाज ने तो भरपूर कोशिश की थी बड़े शॉट लगाने की, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं देखने को मिला बल्ले और गेंद के बीच में से। और कनेक्शन बहुत बढ़िया रहा है। क्या 6 मिलेगा? बिल्कुल 6 मिलेगा, लेकिन हर संभव कोशिश किया था यहाँ पर मिड विकेट के फील्डर ने उस कैच को पकड़ने के लिए। कोशिश की तो दाग देनी होगी, लेकिन अंपायर देखिए नाचते हुए 6 रन का इशारा बता रहे हैं। मदन मणिखेरी तकरीबन 500-600 टूर्नामेंट से ज़्यादा टूर्नामेंट किए हैं इस अंपायर ने, तो चलो हमारा फर्ज बनता है कि उनके शुक्रिया अदा कहना। ओ देखिए, तारीफ और इज्जत ये 2 चीज़ें ऐसी होती है भाई, ये मांगी नहीं जाती, ये कमाई जाती है। कनेक्शन कितना बेहतर है, कनेक्शन बहुत बढ़िया है। मिड विकेट और लॉन्ग ऑन फील्डर के बीच में से गेंद को देख लिया था, लेकिन सिंगल ही मिलेगा क्योंकि परवेज भाई वो भागते कम है, दौड़ते कम है, जैसे कि क्रिस गेल। अब थोड़ा सा फील्डिंग में बदलाव हम देख रहे हैं, थोड़ा एक फील्डर को पीछे खींचा है। डीप बैकवर्ड फाइंड पर एक फील्डर को खड़ा किया है, शॉर्ट फाइंड पर एक फील्डर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर एक फील्डर खड़ा किया है, और चीकी शॉट लगाने की कोशिश में थे कुरैश। जोरदार अपील विकेट कीपर के द्वारा, नॉट आउट का इशारा बताते हुए। 5.4 ओवर में 41 रन बने हैं। सीधे फील्डर के हाथ में थी, और रे बाप, ये क्या हो रहा है भाई? अभी तक ये क्या हो रहा है मेरे ख्याल से, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तकरीबन 5-6 कैचेस छूट चुके हैं इस एक इनिंग्स में। कूल चैलेंजर्स, हाँ, इतने सारे मौके मिले हैं फिर भी फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं उस मौके का। ये एक बड़ी अजीब सा चीज़ हमें देखने को मिली इंडियन सुपर किंग्स के बल्लेबाजों के द्वारा। देखिए 3-4 बार मौका मिला था परवेज भाई को,
3-4 बार जीवनदार मिला था, उस मौके का फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन इस बार बाहुबली बड़े जोर से बल्ला घुमाया है, आया 6। बाहुबली मार रहा है यहां मैदान पर। 6 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 48 बगैर किसी नुकसान के। 6 ओवर समाप्ति के बाद 48 विदाउट लॉस ऑफ एनी विकेट। 12 गेंदें शेष है। 12 गेंद में कितने रन बनेंगे ये हम जाकर जरूर पता करेंगे, लेकिन यहाँ पर पाहिल है गेंदबाज, हाँ पाहिल। 48 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 6th ओवर। 48 ओहो मनखड़ अश्विन, हाँ वो रिटायर हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो आईपीएल में उन्होंने ये ज़रूर मनखड़ का प्रयोग किया था जॉश बटलर के विरुद्ध, तब जॉश बटलर को आउट करार दिया था अंपायर ने। एक और बार मनखड़ का वो उपयोग करने वाले थे यहाँ पर मैजेस्टिक प्रीमियर लीग में पाहिल भाई, लेकिन उसे बाद में पता चला कि ऐसा करूँगा तो मैं भी हाँ अश्विन के नाम में मेरे नाम भी शामिल हो जाएगा, अश्विन की लिस्ट में मेरे नाम भी शामिल हो जाएगा करके, और इसीलिए इन्होंने वो गलती नहीं की। और ये एक चौके की मदद से टोटल स्कोर 52 50 का आंकड़ा पूरा करते हुए टीम इंडियन सुपर किंग्स। एक और बार जोर से मारने की कोशिश में लगे रहे, कोई कनेक्शन नहीं देखने को मिला बल्लेबाज के द्वारा। एक और डॉट गेंद हमें देखने को मिलती हुई, और ये क्या कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बड़ी साधारण बल्लेबाजी हमें देखने को मिली है आज इंडियन सुपर किंग्स के दोनों बल्लेबाज के द्वारा। अभी भी 10 विकेट हाथ में है भाई, ऐसा तो लग तो रहा है कि ये ओडिया क्रिकेट नहीं बल्कि हालांकि टेस्ट चल रहा है करके। प्रैक्टिस मैच में प्रैक्टिस के लिए उतरे हैं करके, ये ठीक नहीं हुआ है। कुरैश भाई को कुछ और स्ट्रेटेजी अपनाना होगा यहाँ से, क्योंकि केवल 8 ही गेंद शेष है इनिंग्स खत्म होने में, केवल 8 गेंद बची है। 8 गेंद में और कितने रन बनेंगे बनाएंगे ये हम जरूर देखेंगे, क्योंकि अब पाहिल तैयार। ओ हो ये देखो भाई क्या हो रहा है, ये बड़े शॉट के लिए जरूर जा रहे हैं दोनों बल्लेबाज, और खाना खाने के बाद पूरी तरह से पूरी तरह से ये मैच का रुख ही बदलता हुआ नजर आ रहा है। इंडियन सुपर किंग्स के बल्लेबाज बाहुबली ने मारा है तगड़ा शॉट, आया 6। ये एक छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त। हाँ 59 7 ओवर समाप्ति के बाद 59 रन बगैर किसी नुकसान के। केवल 6 गेंदें आना बाकी है पहले इनिंग्स की, और कितने रन बनेंगे ये हम जाकर ज़रूर देखेंगे। और काफ़ी साधारण बल्लेबाजी मैं कहूँगा इसे, मैं मानता हूँ कि यहाँ 59 रन बने हैं, लेकिन कोई जोखिम भरा हुआ शॉट अभी तक नहीं हमें देखने को मिला है। परंतु ये 3-4 कैचेस छूटने के बाद उसका फ़ायदा उठाने में थोड़ी सी भूल हुई है। यहाँ कुरैश भाई को भी बड़े शॉट के लिए जाना चाहिए। यहाँ अब सज्जद भाई 16 गेंदों में 14 रन कुरैश का व्यक्तिगत स्कोर, जिनका व्यक्तिगत स्कोर 14 है और 16 गेंद का सामना किया है। देखिए 100 से भी कम से स्ट्राइक रेट से बल्ला घुमा रहे हैं आज कुरैश, पहली मर्तबा है, शायद ये पहली मर्तबा है कुरैश को 100 से कम स्ट्राइक रेट से बल्ला घुमाते हुए हम देख रहे हैं पिछले 3 साल में।
तो चलो इनिंग्स की आखिरी 6 गेंदें अब शुरू होने वाली है। स्ट्राइक पर बल्लेबाज खुरेश है और रियाज की गेंद खुरेश के लिए, और खुरेश बड़े आराम से खेल रहे हैं इस एक अहम मैच में। केवल सिंगल ही मिला खुरेश को। अब स्ट्राइक पर बाहुबली, और बाहुबली का व्यक्तिगत स्कोर देखिए 39, और 11 रन बनाएंगे तो एक और अर्धशतक इनका नाम रहेगा। 5 गेंदें शेष है। जोर से बल्ला घुमाया, कोई कनेक्शन नहीं देखने को मिला। दाग देनी होगी यहाँ विकेट कीपर की। विकेट कीपर ने बिल्कुल अच्छी तरह से अपना योगदान दे रहे हैं, हर बार कुछ ना कुछ सलाह पास कर रहे हैं, आंखों में ही आंख इशारा करके कुछ समझाते हुए गेंदबाज को कि गेंदबाजी कहीं पर करनी चाहिए करके। और एक और तगड़ा शॉट हमें देखने को मिलता हुआ बल्लेबाज के द्वारा, एक और चौका परवेज के बल्ले से। अब परवेज का व्यक्तिगत स्कोर 43 और टीम का टोटल स्कोर है 64। तीन गेंद और 7 रन की जरूरत है परवेज को अपना अर्धशतक के लिए। क्या छूटा है, क्या छूटा है, ये पहली बार नहीं है। अरे भाई ये 5वीं बार है, कोई बुरा ना मानिएगा, क्योंकि ये कैच छोड़ने की प्रैक्टिस कर कर आए हैं। ऐसा तो लग तो रहा है कि मैं इसीलिए तो कहता हूँ भाई, अगर प्रिपेयर नहीं किया तो ज़िंदगी भर रिपेयर करते रह जाओगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस की सख्त ज़रूरत होती है भाई हर जगह पे, कि चाहे आप कबड्डी में क्यों ना ले लो, क्रिकेट में क्यों ना ले लो, हर जगह पे आपको प्रैक्टिस करना ही है। जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तब भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तब देखिए यहाँ पर एक खूबसूरत चौके की मदद से टोटल स्कोर में बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। टोटल स्कोर 69, 69 रन। और चेकी शॉट आया, 4। खुरेश के बल्ले से एक और चौका हम देख रहे हैं। ये एक चौके की मदद से टोटल स्कोर 73, 74 will be the target set for cool challenges. Ball, okay. अंपायर भी अब विश्राम करने लगे हैं। चलो अंपायर को भी ये थकावट ज़रूर महसूस हो रही होगी मैदान पर, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक अंपायरिंग का प्राइज अंजाम दिया है इन तीनों तमाम अंपायर्स ने। तो उन तीनों तमाम अंपायर्स को भी मेरी तरफ से लाख लाख धन्यवाद, और कमेटी की तरफ से भी मैं धन्यवाद शुक्रगुजार हूँ। क्या ज़बरदस्त तरीके से अभी तक डिसीज़न बताए इन तीनों अंपायर्स ने मिलकर।
डिसीजन सुनाया, बताया क्या ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने फैसला लिया। ऑन फील्ड पर, और देखिए अब बहुत जल्दी इंडियन सुपर किंग्स बैटिंग है अभी। फर्स्ट इनिंग्स हो गए। हाँ, कूल चैलेंजर्स टीम के दो सलामी बल्लेबाज को जल्द से जल्द मैदान पर प्रवेश करना होगा, और साथ साथ इंडियन सुपर किंग्स टीम के कप्तान को अपनी प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर प्रवेश कर लेना होगा। जल्द से जल्द फील्डिंग सजाना होगा क्योंकि काफ़ी सारा वक्त निकलता जा रहा है। जीत के लिए कितना 74 रन का टारगेट रखा है इंडियन सुपर किंग्स ने कूल चैलेंजर्स के सामने। संतोष भाई, क्या लगता है इस आखिरी इनिंग्स में इस दिन की चेज हो पाएगा? मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर बिल्कुल चेज किया जाएगा, क्योंकि देखिए कूल चैलेंजर्स की टीम में ऐसे कई सारे जुझारू खिलाड़ी हैं जो अनहोनी को होनी में बदल देते हैं। चाहे आप सज्जद भाई को क्यों ना देख लो, उठाकर क्यों ना देख लो, रफीक भाई जैसे विस्फोटक बल्लेबाज जब तक इस टीम में शामिल, रफीक है ना, रफीक और कई सारे ऐसे अट्टे खट्टे तगड़े बल्लेबाज भी हैं। अरफाज ये दोनों खिलाड़ी के ऊपर काफ़ी सारे निगाहें रहेगी इस एक मैच में। अब देखेंगे कि कितनी टाइम और लेंगे दो सलामी बल्लेबाज आने के लिए मैदान पर। बहुत सारे वक्त की बर्बादी हो रही है, समय की बर्बादी हो रही है मैदान पर, और दो सलामी बल्लेबाज को जल्द से जल्द आना चाहिए था मैदान पर। और देखिए दो अंपायर्स बड़े आराम से बैठकर मैच आराम फरमा रहे हैं। शाम ठंडी हवा बरस रही है, उन्हें बड़ी चैन की नींद आएगी, मुझे भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चल रहा है दोनों के बीच में थोड़ी सी गुफ्तगू, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के। बिल्कुल, एक तरफ इब्राहिम तो दूसरी तरफ मदन मडिकेरी है, और तीसरे अंपायर लागू। अंपायरिंग के लिए जाने जाते हैं मदन मडिकेरी, जैसा बिली बॉर्डन थे न्यूजीलैंड के। हाँ, वो एक अलग तरह से इशारे के लिए फेमस थे। वो ये भी KSCA कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के वेल क्वालिफाइड अंपायर्स में से मदन मडिकेरी का नाम सबसे ऊपर आता है। काफ़ी अच्छा अंपायरिंग है, काफ़ी चुस्त रहते हैं, काफ़ी चुस्त और मुस्त और फिट भी है। हेयर स्टाइल भी काफ़ी अच्छी है उनकी, और इस हेयर स्टाइल पे कई सारे ऐसी लड़कियां फिदा है। अच्छे दिखने के लिए नहीं भाई, अच्छे बनने के लिए जियो। ये कितना सच है, देखो चाय गरम बिस्किट नरम, प्यार में क्यों शर्म भाई। हाँ देखो, सिर्फ दिल नरम होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए भाई, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। इश्क हो या जंग हो, भरपूर होना चाहिए। साथ में
अंसार काफी खुश है यहाँ पे। हमारे इस मैजिस्टिक लीग के हुसैन शान भाई, आन बान देखो, शान हुसैन भाई। बिल्कुल हुसैन भाई का यही कहना है कि बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूँ, बिना मिले तेरी हाल बता सकता हूँ। अरे मेरे मोहब्बत में इतनी ताकत है कि तेरे आंख के आंसू अपने आंख से निकाल सकता हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। कि प्यार यूं ही नहीं होता, ये दो दिलों का मिलन से ही होता है भाई। देखो, दुख के दो दिलों के मिलन से ही प्यार होता है, वैसे ही दिन भर मेहनत और लगन से ही इतिहास रचाया जाता है। ये खुद की है भाई, ओन क्रिएट है। पहली गेंद डॉट गेंद, डॉट स्वरूप गेंद। बैटिंग में तब्दीली, ओपनिंग के लिए आए हैं आपको- रफीक और नईम। नईम स्ट्राइक में है, पहली गेंद डॉट होते हुए यहाँ पे। ओ क्या कमाल का शॉट है, क्या कमाल का शॉट है गुरु। एक बार नहीं, दो बार देख लीजिए आप, रिप्ले में दोबारा देखना होगा आपको। क्या शॉट मारा है, पोजीशन बहुत बढ़िया बनाया इस एक स्ट्रोक को जमाने के लिए। खड़े रहे वहां पे, जिस तरीके की एंगल होनी चाहिए थी दोनों फुटबॉल के बीच में, वो एंगल जरूर साफ नजर आई हमें यहाँ से। साइंस देखिए कितना मैटर करता है क्रिकेट में करके, ये साइंस है भाई। इसके पीछे साइंस देखिए क्या जबरदस्त है। एक अच्छी स्ट्रोक जमाने में कामयाब रहे, एक चौके की मदद से नईम का खाता खुला है और अपनी टीम का भी खाता खोलते हुए नईम, कूल चैलेंजर्स टीम का खाता खोलता हुआ। अफान की गेंद नईम के लिए, नईम एक और बार उठाकर मारा था, संतुलन थोड़ा सा बिगड़ा हुआ नजर आया, ठीक से कनेक्शन नहीं देखने को मिला। हालांकि बेहतरीन कैच हमें देखने को मिलता हुआ लॉन्ग ऑन के फील्डर के द्वारा। 18 नंबर की जर्सी टी शर्ट के पीछे हनीफ, जाने पहचाने खिलाड़ी है हनीफ। अच्छी कैच पकड़ा सच में हनीफ भाई, आप तारीफ के लायक हो। और इज्जत और तारीफ ये दो चीज़ें मांगी नहीं जाती भाई, ये कमाई जाती है। आपने तो इज्जत तारीफ दोनों कमाई इसे कैच लेने के बाद। जो गलती कूल चैलेंजर्स ने किए थे वो गलती ये लोग नहीं कर रहे हैं। अच्छी कैच लिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कैचेस पकड़ना चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं इस एक मुकाबले में। और खास तौर पे कुरैश जैसे विकेट कीपर जब तक विकेटों के पीछे खड़े होते हैं तब ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। गेंदबाज को कुछ ना कुछ सलाह पास करते हैं, आंखों में से ही आंखों में इशारा करके बताते हैं गेंदबाज को कि कहाँ पर लाइन, कहाँ पर गेंद फेंकना है करके, ये सोच होती है। काफी मोटिवेट करते रहते हैं विकेट के कीपिंग पीछे से। कुरैश जैसे MS धोनी मोटिवेट करते रहते हैं प्लेयर को, इसी तरह कुरैश भी काफी मोटिवेट करते रहते हैं प्लेयर्स को। बिल्कुल, ये क्रिकेट के प्रति लगाव देखिए कितना ज़बरदस्त है। और विकेट की मांग हो रही है, विकेट की मांग हो रही है और विकेट लगातार दूसरा विकेट का पतन। अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं अफान। शायद मुझे ऐसा लग तो रहा है कि इंडियन सुपर किंग्स को बहुत जल्दी पता चल गया था कि अगर हम 60-50 भी बना लेंगे फिर भी हम डिपेंड कर सकते हैं करके। क्या बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी की है, क्या रणनीति अपनाया। देखिए शुरू में पूरी तरह से हावी हुए हैं इंडियन सुपर किंग्स के गेंदबाज। कभी कभी ये शॉर्ट गेंद काफी कुछ काम कर जाती है, वही यहाँ पे हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि हमने एज लगा और कॉट बिहाइंड हुए। और हमने बहुत बार देखा है हार्दिक पांड्या कि ये जो हार्दिक पांड्या की ताकत है आजकल इंडिया में, काफी शॉर्ट गेंद करते हैं वो। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब शॉर्ट गेंद करने की कोशिश में रहते हैं तो बल्लेबाज कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं, इसमें ऐसे में से विकेट भी मिल सकती है करके। पोजीशन पे नहीं आ पाते बैट्समैन खेलने के लिए जितना वो फोर्स लगाना चाहते हैं, तो एज होने के चांसेस काफी रहते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक अनुमान लगाया आपने तो ठीक बात की, क्योंकि हार्दिक पांड्या की याद दिला दी। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद अधिकतर करते हैं वो, ज़्यादातर हुक गेंद हमें देखने को मिल जाती है, बाउंसी डिलीवरी हमें देखने को मिलती है हार्दिक पांड्या के द्वारा। और इसी बीच एक और जोरदार अपील विकेट कीपर और गेंदबाज के द्वारा, लगातार प्रेशर बना के रख रहे हैं बल्लेबाजी टीम के ऊपर। इंडियन सुपर किंग्स के पाले में जान भर दिया है अफान ने। और कनेक्शन बहुत बढ़िया है, नतीजा क्या होगा, एक ही रन। देखिए परवेश भाई वो नीचे झुक कर नहीं पकड़ा इस गेंद को, हालांकि देखिए अपने फुटवर्क का कितना जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया उन्होंने। फुटबॉल खेलना
काफी बैलेंस करनी पड़ती है अपने बॉडी को। देखिए क्रिकेटर को क्रिकेट के साथ फुटबॉल भी खेलना चाहिए, क्योंकि फुटबॉल खेलने से अच्छी खासी फिटनेस भी बन सकती है। और देखिए ये एक और बार हमें फुटबॉल की याद दिला दी परवेश भाई ने। एक और समाप्ति के बाद 5 रन पर 2 विकेट कूल चैलेंजर्स टीम के। अच्छी शुरुआत बिल्कुल शुरू में कूल चैलेंजर्स की टीम बिल्कुल ताश की पत्तों की तरह लड़खड़ा गई है, पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई ये कूल चैलेंजर्स की पारी। अब नए गेंदबाज हनीफ, अच्छा कैच पकड़ा था उन्होंने लॉन्ग ऑन क्षेत्र पे, बढ़िया कैच पकड़कर एक खिलाड़ी को चलता किया था। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज फाहिल स्ट्राइक पर है। रफीक और फाहिल को काफ़ी लंबा सफर तय करके जाना होगा इस मंजिल के करीब पहुंचने के लिए। तकरीबन 6-7 हज़ार किलोमीटर के सफर तय करके जाना होगा। और शॉट बहुत बढ़िया है, गजब का शॉट है, कड़क शॉट है। आया 6 या 4 हम देखेंगे आगे चलकर। अंपायर देखिए 4 चौके का इशारा बताते हुए। मुसीबत है रुई से मेरे तेले की तरह होती है भाई, देखते रहेंगे तो बहुत भारी दिखेगी और उठा लेंगे तो हल्की लगेगी। किसी ने क्या खूब कहा है, देखो एक और बार मौका, एक और विकेट का पतन। इस बार पहिल भाई वापस जाएंगे पेविलियन रास्ता पकड़कर, सर झुकाकर शर्मिंदा होकर वापस जाना पड़ रहा है। अच्छी कैच यहाँ पे, देखो यही होती है खासियत, जितना कैच आप पकड़ोगे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा अपोजिट टीम के ऊपर। देखिए अगर वो 4-5 कैचेस नहीं छूटता तो यकीन मानिए यहाँ 50-40 रन ही होता जी स्कोर बोर्ड पे, और इसीलिए क्या 73 रन बना बाद में जाकर। और अच्छी बैटिंग भी हमें देखने को मिला फरवेज और खुरेश के बीच में से अच्छी बल्लेबाजी हमें देखने को मिली। अंत में जाकर आखिरी ओवर में बहुत सारे रन आए, तब जाकर 73 रन बनाने में कामयाब रही टीम। देखिए अब नए बल्लेबाज सज्जद, और ये खिलाड़ी को खेलते हुए हमने बहुत बार देखा है, क्या एक और बार अपने आप को सही साबित करेंगे यहाँ? यही प्लेटफॉर्म है भाई जो आपको बड़ी नाम और बड़ी उनके टीम काम की पहचान बता सकती है। उनके टीम के लिए सही साबित करना पड़ेगा उनको, काफी जरूरत है उनकी पारी को उनको टीम के लिए, क्योंकि 9 रन पे अपने अमूल्य 3 विकेट खो चुके हैं कूल चैलेंजर्स। अगर ऐसी स्थिति में आकर जो परिस्थिति को संभालने की हिम्मत रखेंगे हम उनकी तारीफ जरूर करेंगे आगे चलकर। और ऐसे में बहुत बढ़िया गेंद थी, काफी तेज तर्रार गेंद हमें देखने को मिल रही है हनीफ के द्वारा, पूरी तरह से चकमा खा गए बल्लेबाज, चारों खाने चित होने वाली ये गेंद, काफी चितराई भरी गेंद डाली थी यहाँ हनीफ भाई ने। और जड़ से गेंद को पिक किया है, चिपैटल के साथ गेंद को धकेल दिया है लॉन्ग ऑफ इलाका पर। लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद, दूसरे रन के लिए निकलना चाह रहे थे और 4 रन मिल गए यहाँ बल्लेबाज सज्जद को। अच्छी शुरुआत की है सज्जाद ने, यहाँ पे जो जरूरत थी टीम की एक बाउंड्री की उन्होंने दिलाया है। ओ हो क्या शॉट थी, सीमा रेखा के बाहर 6 रन। देखो भाई जहां मैटर बड़े होते हैं वहां ये खड़े होते हैं, ये कितना सच है। देखो प्रेशर स्थिति में अब खड़े होकर डटकर मुकाबला कर रहे हैं बल्लेबाज सज्जद की बल्ले से दूसरा चौका हम देख रहे हैं। खड़े खड़े घुमा दिया उन्होंने इस शॉट को, जबरदस्त शॉट, 4 रन। स्कोर अभी बढ़ने लगा है कूल चैलेंजर्स के तरफ देखो से। भाई ख्वाब टूटा है मगर हौसला जिंदा है, हम वो है जहां मुश्किलें शर्मिंदा है, ये जिताते हुए बल्लेबाज सज्जद। मुश्किलें शर्मिंदा हो चुकी है इनके आगे, ये प्रेशर लेते नहीं है, ये प्रेशर देते हैं, प्रेशर कुकर बन गए हैं पिछली 3 गेंद में गेंदबाजी टीम के लिए। काफ़ी बढ़िया बैटिंग करते हुए सज्जद। 2 ओवर समाप्ति के बाद कुल मिलाकर रन संख्या 18 रनों पर 3 बहुमूल्य विकेट खो चुकी है कूल चैलेंजर्स की टीम। चैलेंज अमूमन पसंद है इस टीम को और इसीलिए नाम में ही चैलेंजर्स है। तो आगे चलकर हम देखेंगे रफीक और सज्जद की साथ में कूल भी जुड़ा है। टोटल स्कोर 18, 3 विकेट खोने के बाद 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, यानी कि पावर प्ले अब खत्म होती हुई अब अपने मन के मुताबिक फील्डिंग सजाने का आज़ादी मिल चुकी है कप्तान को।
मैक्सिमम 5 फील्डर को खड़ा कर सकते हैं आप 30 घेरे के बाहर। 2 ओवर समाप्ति के बाद 18 रन। अब गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए परवेश को लेकर आए हैं कप्तान। कप्तान की ये सोच क्या फ़ायदामंद होगा अपनी टीम के लिए, लेकिन आज सज्जद भाई को बड़ी पारी खेलनी होगी। अपने आप को सही साबित करना है तो एक अच्छी पारी खेलनी होगी। प्रेशर में आकर 2 चौका जड़ा है। आशा चाहते हैं कि इनके बल्ले से बहुत सारे रन आए और सारे दर्शक खुशी से झूम उठे इस एक मैदान पर करके, परंतु अच्छी कनेक्शन नहीं देखने को मिला। बड़े शॉट के लिए ज़रूर गए थे, लेकिन बॉटम एज लगकर गेंद देखिए लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर चली गई। सिंगल से ही खुश होना पड़ा। 1 रन की मदद से टोटल स्कोर 19। और कनेक्शन कितना बढ़िया है, कनेक्शन क्या बढ़िया है। ओहो हर संभव कोशिश तो जरूर की है, लेकिन बाउंड्री भी बचाया है इन्होंने। ऐसा तो लग तो रहा है कि बाउंड्री बचा लिया है करके। देखिए गेंद को अपने पास आने दिया। अंतिम समय पे बल्ले का मुंह खोलते हुए तिरछे बल्ले से गेंद को धकेला। दोनों के बीच अच्छी तालमेल यहाँ पे रफीक और सज्जाद द्वारा। एक्स्ट्रा कवर के इलाके में इस एक सिंगल की मदद से टोटल स्कोर 22। 3 विकेट नुकसान के बाद अब परवेश फिर से तैयार अपनी बॉलिंग मांग से, और 5वीं गेंद फेंकने के लिए तैयार हो रहे हैं। और कनेक्शन कितना बेहतर है, कनेक्शन क्या बढ़िया है। बिल्कुल अच्छा नहीं था, फिर भी यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है भाई। किस किस्म की फील्डिंग है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रही है। ऐसे बल्लेबाज को आप दोबारा मौका देंगे तो आप ज़रूर पछताएंगे बाद में जाकर। बड़ी भूल हुई है आपसे। सज्जद भाई को दोबारा मौका दिया है यहाँ पर। इस खिलाड़ी ने कैच को जानबूझ के छोड़ा है। ऐसा लग तो रहा है कि यहाँ कैच को जानबूझ के छोड़ा है करके। बड़े आसान तरीके से कैच को पकड़ सकते थे आप। और साइड एज बल्ले का 1-2 टप्पा खाने के बाद गेंद को फील्ड करने में कामयाब रहे थर्ड मैन के फील्डर। और इस एक सिंगल की मदद से टोटल स्कोर 27। लास्ट 2 ओवर में 2 कैच गवा चुके हैं इंडियन सुपर किंग्स। अगर ऐसे ही बढ़ता रहा, ऐसे ही आगे बढ़ा तो यकीन मानिए कूल चैलेंजर्स भी इस मुकाबले में जीत हासिल कर सकती है। देखिए 3 ओवर समाप्ति के बाद 27 रन 3 विकेट नुकसान के बाद। बैट्समैन के विकेट थे वो भी। हाँ, एक रफीक और दूसरे देखिए सज्जद भाई की कैच थी। अगर ये 2 बल्लेबाज को मौका दिया है तो आपको जरूर पछतावा खामियाजा भुगतना खामियाजा तो जरूर, गलती का खामियाजा तो जरूर भुगतना पड़ेगा। बड़ी गलती हुई है आपसे। रोज लो मौज लो। देखो भाई, रोज लो मौज लो, ना मिले तो खोज लो। अब जीतने के लिए 30 गेंद में 47 रनों की जरूरत है। 47 रन चाहिए 30 में। हाँ, वो उतना देखिए मेरा यही कहना है कि इजी टास्क है, परंतु विकेट को बचा कर रखना होगा बस। सज्जद भाई को थोड़ा लंबा सफ़र तय करके जाना होगा यहाँ से, और 15-20 मिनट अगर ये खिलाड़ी खड़े हो गए तो ये एक नैया पार कर सकते हैं। और इसीलिए तो मैं ये कहता हूँ, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। देखो भाई, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। अगर मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। नदी मिल चुकी है, अब समंदर की खोज में है। रोज लो मौज लो, ना मिले तो खोज लो। और यहाँ पर फील्डिंग में नहीं तो साइड हो लो। देखो भाई, ये मुश्किल ही अजीब सा चीज़ होती है, मुसीबतें। हाँ सर, टोटल स्कोर 27। और यहाँ पर प्रिंस मूवीज़ पे
एक गोरे गोरे मुखड़ा काला मुखड़ा काला हमें चश्मा, देखने को मिल रहा है। गोरे गोरे मुकड़े पे काला काला चश्मा। काले काले चश्मा काफी सूट कर रहा है। देखिए भाई कितना मुस्कुराहट है इनके चेहरे पे। जाने माने हस्ती है मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि साउथ गोवा प्रीमियर लीग में एक टीम खरीदा था उन्होंने शायद। जी 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 जी। सज्जद भाई की फिटनेस के बारे में क्या कहेंगे आप? काफी मेंटेन रखते हैं फिटनेस। इसकी राज क्या है? ज्यादा कुछ खाते नहीं हो, फ्रूट्स फ्रूट्स ज्यादा खाते हैं। और यहाँ पर फील्डिंग टीम का भी मैं ज़रूर उत्साह बढ़ाऊंगा यहाँ। देखिए क्योंकि उन्होंने भी अच्छी प्रयास की है। 2-3 विकेट लेने के बाद पूरी तरह से मैच का रुख बदल दिया था, लेकिन अब जाकर देखिए अच्छी गेंदबाजी हमें देखने को मिल रही है आखिर में जबीर भाई के द्वारा। लगातार 3 मैचेस में ये चीज़ हमें देखने को मिली जबीर भाई के द्वारा। अच्छे खासे गेंदबाज के नाम से जाना जाते हैं ये खिलाड़ी जबीर। 15-20 मीटर की दौड़ लगाकर आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। ओवर की तीसरी गेंद, अब वो फेंक रहे हैं बहुत दूर चोर से, लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि कैच पकड़ेगा। ये और क्या छूटा, इसे क्या कहेंगे भाई आप? ये जले पे नमक नहीं छिड़का गया बल्कि रगड़ा गया है। लगता है आज नयाज का दिन नहीं है, बाउंड्री आज चेक, सज्जाद का दिन है। बाउंड्री चेक किया जा रहा है। तो चलो स्टेट अंपायर रेफर कर रहे हैं थर्ड अंपायर के पास, तो थर्ड अंपायर आप जरूर जाकर बाउंड्री चेक करेंगे। नहीं नॉट बाउंड्री, नॉट बाउंड्री सर, नॉट बाउंड्री बाउंड्री, नहीं नॉट है। बाउंड्री। अच्छी फील्डिंग, कैच चुकने के बाद भी बाउंड्री बचाया नयाज ने। और कितने कैचेस छूटेंगे क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? कुछ भी कह नहीं सकते। जिस तरह मौका दे रहे हैं बैट्समैन को, बार काफी बार महंगा मौका, साबित हो सकते हैं। इसमें कोई कसर नहीं थी गेंदबाज की, कोई गलती नहीं थी। गेंदबाजी ने तो अपना काम बखूबी निभाया है। देखिए क्या बढ़िया ढंग से गेंदबाजी की है अभी तक जबीर भाई ने। एक मौका क्रिएट किया लंगॉन इलाके पर, मिड विकेट इलाका पर। मिड विकेट की फील्डर से एक छू हुई, कैच छूटा। अब 4 गेंद में केवल 3 ही रन खर्च किया है। काफ़ी कंजूसी गेंदबाजी हमें देखने को मिलती हुई जबीर भाई के द्वारा। 30 रन 3 विकेट नुकसान पर, 3.4 ओवर का खेल। ये बहुत बढ़िया ओवर मैं कहूँगा इंडियन सुपर किंग्स के द्वारा। अच्छी रणनीति और कप्तान की सोच की तो दाग देनी होगी। उन्होंने ये सोचा कि जबीर भाई की गेंदबाजी करने के लिए उतारे, वो भी 4थी ओवर में। ये बड़ी रिस्क उठाया कप्तान ने 4थी ओवर में जाकर। और ओवर की अंतिम गेंद, कनेक्शन बहुत ही बढ़िया हुआ है या नहीं हम जाकर जरूर देखेंगे, लेकिन यहां पर विकेट मिलेगी। वो भी किसकी विकेट? सज्जद भाई की विकेट मिल गई। जबीर भाई क्या कमाल की गेंदबाज है आप। एक और बार कप्तान की उम्मीदें पे खरा उतरा है ये गेंदबाज जबीर। जब भी विकेटों की सख्त तलाश होती है टीम को, तब कप्तान इनके हाथ में गेंद थमाते हैं, तब ये खिलाड़ी कुछ ना कुछ फायदा कर देते हैं अपनी टीम को। और देखिए क्या जबरदस्त तरीके से इन्होंने विकेट लिया। 4 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 31 है। अच्छी कैच वहां पे रिफाज द्वारा। 31 रन और 4 विकेट खो बैठी है टीम। अब बचे हुए 24 गेंदों में जीत के लिए बनाने हैं 43 रन, 43, 24 में 43। अगले बल्लेबाज के रूप में आए हैं यासीन। ये भी बड़े हिट के लिए जाने जाते हैं यासीन। अगली 4 ओवर में 45 रन की जरूरत। 24 गेंद 45 रन, 24 बॉल्स 45 रन, 43 रन।
थोड़ी अभी मैच बैलेंस होते हुए लग रहा है। संतोष भाई क्या बोलते हैं आप? कि सज्जद भाई के विकेट गिरने के बाद देखिए जो खामोशी छाया हुआ है इसे खेमे में, इससे बहुत कुछ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ 24 पर बॉल्स 43 रन्स। प्रेशर को अपने ऊपर वोट लिया है इस टीम ने करके। 24 डिलीवरीज 43 रन्स की ज़रूरत है। ज़रूरत को पूरा कौन करने वाले हैं हम जाकर जरूर देखेंगे। 4 ओवर समाप्ति के बाद 31। अब जीतने के लिए 24 गेंदों में 43 रन बनाने हैं कूल चैलेंजर्स टीम को। परवेश भाई की गेंद, ओ देखिए फील्डर करे तो क्या करे, यहाँ अच्छी खासी जजमेंट लेना चाहिए था, फिर भी फील्डर की कोई गलती नहीं थी। यहाँ एक टप्पा खाने के बाद गेंद उनकी काफ़ी ज़्यादा छलांग मारती हुई उनके सर के ऊपर से निकल पड़ी और फील्डर की हर संभव कोशिश ज़रूर जारी थी, फिर भी गेंद को रोक नहीं पाए और उनकी पहली गेंद में आया 4। अब प्रेशर परवेज के ऊपर। अच्छी गेंद है, बहुत बढ़िया गेंद है, अच्छी वापसी करना जानते हैं ये खिलाड़ी परवेज। चौका खाने के बाद एक अच्छी वापसी करते हुए परवेज। अच्छी वापसी की है परवेज ने। और एक कॉर्ट बैंड के लिए अपील, अंपायर इसको नकार रहे। देखिए कहीं दूर दूर से हमें ये अपील सुनाई दे रही है। लंगोन के फील्डर ने भी इस अपील पे भाग लिया है। ऐसा तो लग रहा है कि सभी प्लेयर्स यानी कि 11 के 11 प्लेयर्स इस अपील में भाग लिए करके, परंतु कोई असर नहीं पड़ा है दोनों अंपायर के ऊपर। देखिए अंपायर कितने चुस्त और मुस्त नजर आ रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट है विकेट, वो जानते हैं रफीक भाई की विकेट कितनी महत्वपूर्ण है करके। बिल्कुल रफीक भाई पीछे जाकर खड़े हो गए और अच्छा खासे बैक लिफ्ट के साथ गेंद को डाउन द ग्राउंड खेला है। केवल एक ही रन से खुश होना पड़ा यहाँ रफीक भाई को। इस एक सिंगल की मदद से टोटल स्कोर 36। और याशीन स्टेप आउट होकर आ गया है। बिल्कुल एक अच्छा कनेक्शन के चलते कितने रन आएंगे हम जाकर जरूर देखेंगे। दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं। 2 रन बड़े आराम से मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाज ने मिलकर। अच्छी ये सूझबूझ बैटिंग हमें देखने को मिली है याशीन और रफीक के बीच में से। अच्छी साझेदारी की सख्त ज़रूरत है। अब एक गेंद का सामना करते हुए 2 रन बना लिया है याशीन ने और ये 2 रनों की मदद से अब धीरे धीरे स्कोर बोर्ड में बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। टोटल स्कोर 38 for 4। ओ विकेट कीपर कैच 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 कैच, कितने बार कहूँ बहुत सारे कैचेस छूटे हैं ये एक मैच में। खास तौर पे तकरीबन 10-12 कैचेस छूटे होंगे ये एक मैच में। यहाँ तो कप्तान खुद थे, यहाँ तो खुद कप्तान थे। आखिरी लास्ट दम तक उन्होंने प्रयास किया इस कैच को पकड़ने के लिए, लेकिन सजा किसको मिली है? गेंदबाज को ही मिलता है अमूमन सजा। हाँ तो गेंदबाज को ही भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल क्योंकि इससे गेंदबाज गलतियां कर बैठते हैं। अब 18 गेंद में जीतने के लिए 36 रन बनाने हैं और गेंदबाज और टीम को भुगतना पड़ेगा। टीम को भी भुगतना पड़ेगा और ये फ्रस्ट्रेशन ज़रूर दिखाई देता हुआ उनके चेहरे पे, खुरेश के चेहरे पे। 18 गेंदों में 36 रन की जरूरत। 18 balls 36 run required। ये मुमकिन है क्योंकि देखिए प्रत्येक ओवर से आपको 12 रन ही बनाने हैं, वो उतना ज़्यादा नहीं है आजकल लिमिटेड ओवर गेम में। जी बिल्कुल, 1-2 छक्का गेंद का रुख बदल सकता है। एक अच्छा ओवर इस मैच का रुख ही बदल देगी और एक अच्छी 1-2 बड़े शॉट इस मैच में बहुत कुछ ट्विस्ट लेकर आएगी और आगे चलकर हम ये 2 चीज़ें ज़रूर देखेंगे। अब गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए गेंदबाज अफान को फिर से लेकर आए हैं। पहले ओवर में केवल 5 रन देकर 2 विकेट लेने में कामयाब रहे थे और इसलिए भरोसा जिताया है कप्तान ने एक और बार ये खिलाड़ी के ऊपर। और छठा ओवर इनके हाथ में थमाते हुए अनुभव की कोई कमी नहीं है, ये साफ दर्शा रहा है। देखिए अफान के पास काफ़ी सारा अनुभव है और स्ट्राइक पर बल्लेबाज जो खड़े हैं रफीक, ये खिलाड़ी के पास भी ढेर सारे अनुभव है। मज़ा आएगा अनुभव वर्सेस अनुभव। और अनुभव
वर्सेस अनुकूल, इस मंच के लिए अनुकूल प्लेयर रफीक है। और ये देखिए, ओ क्या छूटा है, क्या रे बाप, ऐसी गलतियां लगातार हमें देखने को मिली है इस मैच में। कम से कम 10 कैचेस तो छूटे होंगे दोनों टीम के द्वारा। प्रिपरेशन चाहिए भाई, ठीक से कनेक्शन नहीं हुआ था, फिर भी गेंद को भेज दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर तैनात, उन्होंने आकर गेंद को उठाया। जब तक आकर गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते, इसी बीच 1 रन का इजाफा टीम के खाते में। इस 1 रन की मदद से अब 40 पे ना पहुंचा है टोटल स्कोर। अब 15 गेंदें शेष है, 15 गेंद में और 34 रन बनाने हैं। बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी हमें देखने को मिलती हुई अफान के द्वारा। स्लोअर गेंद, देखिए वो विकेट टू विकेट गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, वो केवल मिश्रण कर रहे हो। बिल्कुल गति में मिश्रण लेकर आ रहे हैं और बल्लेबाज से थोड़ा दूर रखने की कोशिश में है। देखिए आप स्टंप से काफी दूर रख रहे हैं गेंद को, बल्लेबाज की पहुंच से दूर रख रहे हैं, ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है गेंदबाज के द्वारा। विकेट कीपर को छका कर गेंद गई है थर्ड मैन इलाका पर, डीप थर्ड मैन पर फील्डर तैनात है, उन्होंने कोई गलती नहीं की। जैसे गेंद को रोका, तेजी से पलट कर थ्रो किया, तब तक सिंगल के लिए निकल पड़े थे दोनों बल्लेबाज, भाग पड़े थे और ये 1 रन भी पूरा किया। और देखिए ये दृश्य देखिए, मायूसी देखिए चैलेंजर्स की टीम में, यहाँ से बहुत ही, और कनेक्शन बहुत बढ़िया है, कनेक्शन बहुत बढ़िया है। मुझे लगता नहीं कि इस गेंद को पकड़ पाएंगे, लेकिन इस बार हमारे अनुमान को सही साबित नहीं किया इन्होंने, हमारे अनुमान को गलत साबित किया है। अच्छे कैच पकड़ा है, बिल्कुल अच्छे कैच कहूंगा मैं, मिड विकेट बाउंड्री पर। वो भी किसकी विकेट मिली है, देखो याशिन की विकेट मिली है। अभी भी रफीक भाई है, ये बड़ी खुशी की बात है चैलेंजर्स टीम को कि अभी भी रफीक भाई मैदान पर है। जब तक क्रीज पर विद्यमान है ये खिलाड़ी, तब तक ये उम्मीद जरूर रहेगी। टोटल स्कोर 41 फॉर 5। आपके फेवरेट बैट्समैन, अगली बैट्समैन अरफाज आ रहे हैं। अरफाज, तो चलो भाई अरफाज भाई आ रहे हैं बल्ला लेकर। कटप्पा की सेना ये रणनीति अब ज़रूर अपनाएगी, खासतौर पे ये खिलाड़ी के विरुद्ध। अब 12 गेंद में जीतने के लिए 33 रन बनाने हैं, 12 में 33। तो एक मरतबा भारत और बांग्लादेश के बीच में, देखो एक मरतबा वो मुकाबले को याद कर लो, निदास ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले को एक मरतबा याद कर लो। भारत और बांग्लादेश के बीच में मुकाबला चल रहा था, तो तब परिस्थितियाँ मिला जुला हुआ लग रहा है। 12 गेंद में 34 रनों की जरूरत था टीम इंडिया को, लेकिन यहाँ पर देखिए 12 गेंद में 33 रन चाहिए कूल चैलेंजर्स टीम को। जल्द से जल्द, क्योंकि बैडलाइट होने का संभव है। आखिरी जो कैच लिया नयाज ने, उसके उनका अब थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लास्ट 2 कैच उन्होंने गवा दी थी, लेकिन इस कैच से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 12 गेंदों में 33 रन की जरूरत कूल चैलेंजर्स को जीतने के लिए। देखिए सूरज ढल रहा है और खिलाड़ियों की परिचर्या जो है वो लंबी हो रही है, लेकिन कूल चैलेंजर्स के ये जो सूरज अभी भी विराजमान है, इससे मैदान पर क्या खूबसूरत तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं रफीक को यहाँ से बड़े शॉट के लिए जाना होगा, क्योंकि 12 गेंद में 33 रन वो उतना ज़्यादा नहीं है। आजकल लिमिटेड ओवर गेम में केवल 5 बड़ी हिट की सख्त ज़रूरत है, परंतु देखेंगे अफराज भाई क्या करेंगे। अरफाज नॉन स्ट्राइक पर है और गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए गेंदबाज जबीर तैयार, दूर चोर से लेकर आएंगे। घोटे का दूसरा ओवर
और दूसरा ओवर की पहली गेंद अब वो फेंकने के लिए तैयार हो रहे हैं पेविलियन मार्क से, बॉलिंग मार्क से, और बड़ी शॉट के लिए जरूर गए थे, लेकिन यहां पर देखना होगा क्या 6 आएगा, बिल्कुल 6 आएगा। बाप रे बाप, एक मर्तबा इन्होंने तो भारत और पाकिस्तान के बीच में से वो जो मुकाबला हुआ था T20 एशिया कप की याद दिलाते हुए, एक तरफ विराट कोहली तो दूसरी तरफ हैरिस राउफ थे। क्या खूबसूरत तरीके से विराट कोहली ने उस एक अहम मुकाबले को जितवाया था। मनखड़ की प्रयोग करना चाह रहे थे, वो भी अफरोज के अरफाज के विरुद्ध। अब 11 गेंदें जीतने के लिए 27 रन चाहिए। काफी तेज तरार गेंद थी, अंपायर को कुछ कहने की कोशिश में लगे रहे हैं, लेकिन अंपायर क्या फैसला सुनाएंगे। फील्ड डिलीवरी घोषित की है अंपायर ने। तो अब 10 में चाहिए 27, 10 गेंद में चाहिए 27 रन। और कनेक्शन बहुत बेहतर नहीं हुआ है, एंगलिंग इनटू द फैस्ट बट द बैट्समैन इज नॉट अवे, जस्ट एंड सिंगल टू गेट ऑफ द मार्क इज वेल। There is a clearly flutter onto the pad. Leg by signal from the state umpire. Without a leg by, the total score moves out to 48 by losing 5 wickets. It's gone by 9 deliveries left. They need 26 runs to win this game. Huh? A bit of a change in fielding placement as well. The batsman got a protection at short extra cover region, and also a protection there at short point region as well. Anyhow, they need a couple of big hits. Look at that, intentionally played athlete, just off and over the infield area. The ball went towards long on region, just and single to get off the mark as well. Yet again, Rafiq. It's going to be Rafiq on a strike end. He's a big impact player in this level of cricket as well. Yet again, Zabir approaches the bowling mark from a pavilion end. Oh, slower one. Bit of a slower one, but it is too far from the off stick as well. Hence, it's a wide signal from the state umpire. Another extra add to the team total. Cool challenges. They reached the 50 mark as well. 50 for the loss of 5 wickets. It's 8 balls to go. They need 24 runs to win this game as well. Anyhow, they need a couple of big shots. Oh, this is clever. Absolutely clever delivery. Pinpoint Yorker. But the batsman knows the way. Depths it down the ground for an easy single. To get off the mark. Another one. Add to the team total. Total score was out of 51 by losing 5 wickets. They need another 23 runs to win this game from just 7 deliveries. 5 wickets in hand. That is a more crucial delivery so far. It's an important one for Cool Challengers side as well. Oh, clever. Absolutely clever delivery. What you might a beauty. What a presence of mind from the bowler as well. Sensational piece of bowling work from Zabir. Considered just in 13 runs from his 2-over spell. And picks up an important wicket as well. And look at that, completion of the 7th one, 51 runs on the scoreboard by losing 5 wickets. Just 6 balls to go. They need 23 runs to win this game. Just 6 balls to go. They need 23 runs to win this game. To climb 2 crucial points in the point table.
A change in bowling attack. May I know bowler name? Shanwas. One of the fall-time bowler is coming into the attack as well. Can he become a hero today? He is going to depend 23 runs from 6 deliveries. Now wicket keeper have a quick chat with the batsman as well as bowler as well. Wicket keeper Quresh. Quresh. छह गेंद में जीतने के लिए 23 रनों की सख्त जरूरत है. अब 6 में चाहिए 23. आसान सा समीकरण तो नहीं है लेकिन नामुमकिन नहीं है भाई. 6 में 23 बन सकते हैं. जब तक रफीक भाई जैसे बल्लेबाज मैदान पर खड़े हैं तब तक ये आप उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि देखिए इन्होंने बहुत बार ऐसे सिचुएशन से टीम को उबारा है, बहुत बार अपनी टीम को जीत दिलवाया है. ऐसी परिस्थितियों में डटकर मुकाबला करना जानते हैं रफीक. 6 गेंद में चाहिए 23 रन. पहली गेंद और पहला छक्का. ओहो क्या शॉट है भाई. और 3 लंबे हिट की साथ जरूरत है. 5 गेंद में 3 क्लियर करना होगा बस. 2 क्लियर कीजिए, बाद में एक बाउंड्री की तलाश में रहिए, तब भी आप बात कुछ बनेगा इस टीम के लिए. अब 5 में चाहिए 17. 5 गेंद में चाहिए 17 रन. बड़े दिलचस्प मोड़ पे आकर खड़ा हो गया है मुकाबला. बरोबर की टक्कर है, ये कांटे की टक्कर है भाई. ये बेस्ट वर्सेस बेस्ट के बीच में मुकाबला हो रहा है इस मैदान पर. एक तरफ बेस्ट 11 तो दूसरी तरफ भी बेस्ट 11 है. ओहो एक और बार लंबी शॉट लगाने की थी कोशिश, ठीक से बल्ले पे आए नहीं है. फिर भी देखेंगे कितने रन लेंगे इस एक स्ट्रोक से. 2 रन के लिए निकल पड़े हैं. 2 रन जरूर पूरा किया दोनों ने मिलकर. अब 4 में चाहिए 15 रन. 4 गेंद में 15 रनों की जरूरत है. चार गेंद में 15 की दरकरार है और कनेक्शन ठीक से हुआ नहीं है और इसीलिए मना किया है सिंगल के लिए. अब 3 गेंद में 15 रन की जरूरत. प्रेशर 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 अब सर चढ़ के बोल रहा है. 3 गेंद में 2 छक्के और 1 बाउंड्री की तलाश है. और कुरेश भाई की अनुभव यहाँ काम आ रहा है. धोनी 7 नंबर की जर्सी कुरेश भाई कमाल कर दिखा रहे हैं इस एक अहम मैच में. और दूसरी ओर रफीक भाई को भी अपना किरदार निभाना होगा इस एक अहम मैच में. बड़े शॉट के लिए गए थे, ठीक से संपर्क नहीं हुआ है और लो ये हुई ना बात. अब 2 गेंद में चाहिए 15 रन. केवल चमत्कार चाहिए भाई, यहाँ पर केवल चमत्कार होना बाकी है. एक आधार नो बॉल और 4 आ जाए, बाकी के 2 गेंद में 2 लगातार छक्का जीतने में कामयाब रहेंगे तो हाँ ये मुमकिन है. परंतु देखिए अब कुछ दम खम रहा नहीं है इस एक मैच में, क्योंकि ये गेंद में आपको जीतने के लिए चाहिए 11 रन. शायद देरी कर दी हाँ रफीक भाई ने अपनी आक्रामक रवैया अपनाने के लिए. अगर एक आधार वेस्ट हाइट और वेस्ट हाइट में एक आधा छक्का हमें देखने को मिला तो अभी भी मुमकिन है. फिर भी देखेंगे, क्रिकेट में कुछ कह नहीं सकते अंत तक. आखिरी गेंद और आखिरी गेंद में जीतने के लिए चाहिए 11 रन. ओहो हो क्या शॉट है भाई, कमाल का शॉट है. 4 रन से इस मुकाबले को हारना पड़ा है कूल चैलेंजर्स टीम को. बहुत बड़ी फाइट, कांटे की टक्कर दी है. 4 रन से इस मुकाबले को हारा है. हार का सामना करना पड़ा यहाँ 4 रन से और परवेश भाई अपने आप से नाखुश है.
अफरोज भाई क्योंकि अपनी टीम के लिए कुछ ज़्यादा योगदान नहीं दे सके, केवल 2 गेंद का सामना करना पड़ा उनको और एक ही रन का कंट्रीब्यूशन देना पड़ा बल्लेबाजी में। और बल्लेबाज रफीक देरी कर दी अपनी आक्रामक रवैया अपनाने में। देखिए इंडियन सुपर किंग्स ने इस मुकाबले को 4 रन से जीत लिया है। मैन ऑफ द मैच गोज टू परवेज। और देखिए अंक तालिका में एक और बार नजर थाम देते हैं अंक तालिका पॉइंट टेबल्स में। पॉइंट्स टेबल इंडियन सुपर किंग्स की टीम ने 2 जीता है और 3 में से 2 जीत और 6 पॉइंट्स है। नेट रन रेट माइनस है, फिर भी 3 में से 2 जीत हुई है इंडियन सुपर किंग्स की। और दूसरी और मणिपाल रॉयल्स 2 में से 1 जीत और 3 पॉइंट्स हैं इनके नाम। और टोटल प्लस रन रेट काफ़ी बढ़िया है, प्लस 4.65। और सनराइजर्स मणिपाल 2 में से 1 जीत और 3 पॉइंट्स हैं इनके नाम, प्लस 0.06 रन रेट से आगे बढ़ रहे हैं। और कूल चैलेंजर्स 3 में से 1 जीत और 3 पॉइंट कुल मिलाकर